कुंभ में जाने के लिए जी। सब कुंभ स्नान के लिए जब जाते हैं तो या कुंभ स्नान करते समय या यात्रा के लिए हमारा क्या भाव होना चाहिए इसमें। अच्छा, अगर आप सनातनी हिंदू हैं या वैष्णव हैं या भारतीय हैं तो कुंभ का एक विशेष महत्व है जो सनातनी है, भारतीय है, हिंदू है उसके लिए। क्योंकि कुंभ स्नान का महत्व ये होता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देव दानवों के साथ मिलकर के भगवान ने करवाया, और जो अमृत कलश प्रकट हुआ धन्वंतरी लेकर के, वो अमृत कलश का बाद में छीना झपटी हुई देवों और दानवों के बीच में। थोड़ी देर के लिए दानवों ने छीन लिया, फिर इंद्र के पुत्र जयंत ने दानवों से वापस वो कलश, कलश यानी कुंभ, कुंभ का मतलब घड़ा, वो अमृत का घड़ा ले लिया और फिर उसको पृथ्वी पर 4 जगहों पर छिपाया दानवों से। और जब आकाश में कुछ ऐसे ग्रह बनते हैं, एक संयोग होता है ग्रहों का, जैसे मकर संक्रांति का पर्व आप देख लो, तो मकर राशि में सूर्य जब संक्रमण करते हैं, संक्रमण मतलब वो पधारते हैं धनु से, धनु राशि से मकर में, चलते चलते जा रहे हैं अपने घोड़ों के रथ पर। एक पहिए का रथ है, 7 घोड़े लगे हैं, और 7 मुख वाले भी घोड़े कहीं माने गए और 7 घोड़े भी माने गए हैं। तो ऐसे सूर्य नारायण के जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण मतलब परिवर्तन जब होता है, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो वो मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे अलौकिक योग बनते हैं। बृहस्पति का इस राशि में जाना, मेष से वृषभ में जाना, इत्यादि इत्यादि कुछ योग बनते हैं। तब जाकर के ये कुंभ, मतलब उस समय जो जयंत ने, इंद्र के पुत्र जयंत ने छिपाया हुआ कुंभ का कलश, अमृत का कुंभ कलश, वो बाहर निकाला था। और उस वक्त उसकी कुछ निकालते वक्त, रखते वक्त उसका वो स्थान पवित्र हो गया। जैसे जिस स्थान पर गुरु भगवान विराजते हैं वो स्थान हम तीर्थ भूमि, पवित्र भूमि मानते हैं, वैसे कलश रखा गया और वहां पर कलश की कुछ बूंदें ढुलती हैं, निकलती हैं। इसीलिए उस वक्त वो जल अमृतमय हो जाता है। साथ में आकाश में ग्रहों का एक अलग ही अपना ऐसा योग बनता है, जिस योग में अनेक प्रकार के अच्छे पवित्र कल्याण करने वाले कुछ ऐसे विषय भी प्रकट होते हैं, एनर्जी प्रकट होती है, आपकी भाषा में बता रहा हूं। इसीलिए उस स्नान, उस समय जाकर के गंगा जी में स्नान करना, वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि माघ मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। वैसे भी नॉर्मली माघ मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। ऐसे ही जो गंगा में स्नान करता है उसके कई आधे से ज्यादा पाप ताप दूर हो जाते हैं। तो ये इस योग में अमृत कलश के प्रकट होने के समय कुंभ के अंदर, और ये पूर्ण कुंभ है। एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है कुंभ, और एक होता है पूर्ण कुंभ। 3 साल में आता है वो कुंभ कहलाता है, 6 साल में आता है वो अर्ध कुंभ कहलाता है, और 12 वर्ष बाद आता है वो पूर्ण कुंभ होता है। तो ये पूर्ण कुंभ है। पर इस वर्ष ऐसा संयोग बना कि 12 वर्ष 12 बार चले गए, और ये 12वां वर्ष है 12 वर्ष बाद। तो 12 12 144, 144 वर्ष बाद ये 12 वर्ष का पूर्ण कुंभ लगा है ऐसा। तो इसमें 12 वर्ष पूर्ण हो गए इसी जगह पर। तो उसमें जाकर के हमें कल्पवास करना चाहिए। कल्पवास मतलब क्या? तो कि स्नान, जप, दान, व्रत, तप, इन 5 प्रकार के कर्म को कल्पवास कहते हैं। तो वहां जाके स्नान करना, स्नान करके दान करना, यथा योग्य शक्ति भक्ति अनुसार, प्रभु प्रेरणा अनुसार दान करना, आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का, या जिस मंत्र को सिद्ध करना है
जो गुरु के द्वारा प्रदत्त है, मंत्र कोई भी हो पर वो गुरु के द्वारा जब तक प्रदत्त नहीं है तब तक वो सिद्ध नहीं होता है, तो उसका जाप करना और कोई एक व्रत लेकर के, और हमारा वैष्णवों का तो या भक्तों का तो एक ही व्रत होता है जो श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में आया, व्रतानी चेरे हरितोषणानी, जिससे भगवान प्रसन्न हो, यही हमारा व्रत है और भगवान अपनी सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो सेवा करते हुए वहां पर नियम पूर्वक रहना उसे कल्पवास कहते हैं। तो कुंभ में कल्पवास का यह महत्व है। क्यों? जैसे हमारे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने भी बताया अपने निबंध ग्रंथ में कि जिन जिन वैष्णवों के हृदय में अभी प्रभु की भक्ति या प्रभु के प्रति अलौकिक अनहद प्रेम नहीं जगा है, उन्हें क्या करना चाहिए? श्रीरंगे वेंकटेशे च विठ्ठले द्वारिकां तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः। ये श्री महाप्रभु जी की वल्लभाचार्य चरण भगवान श्री वल्लभ की निबंध की आज्ञा है कि जिन्हें भक्ति प्राप्त करनी है, जिनको अभी वो भक्ति का भाव या प्रेम अभी उतना नवपल्लवित नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? द्वारका जी में विठ्ठल जी यानी पंढरपुर में जगन्नाथ जी में जगन्नाथे विठ्ठले च, श्रीरंगे वेंकटे तथा वेंकट जी में श्रीरंग जी में, ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर पूजा का प्रवाह नित्य चल रहा है, मतलब संतों का, भक्ति का, तप का कंटिन्यू। आप जाओ तिरुपति, सुबह सुबह 3 बजे है, विना वेंकटेशम ननाथो ननाथो विना वेंकटेशम, ऐसे करके आपको प्रातः काल को ऐसा सुंदर स्तोत्र 3 बजे, आप यहाँ बंबई में, गुजरात में या कहीं भी रह रहे हैं, आराम से 7 8 9 बजे उठते हैं, वहां पर तो 3 बजे उठना ही पड़ेगा। क्यों? इतनी सुंदर ध्वनि कान में पड़ेगी और सुबह ही आपको सब पंडित, कोई जप करता हुआ, कोई जाता हुआ। तो ऐसी जगह आप अगर 24 घंटे रहेंगे तो यही देखेंगे, यही सुनेंगे, यही कान में पड़ेगा और इस वातावरण में रहने से वो भाव आप में जगेगा। ये श्री महाप्रभु जी का आशय है। तो श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, तत्र तिष्ठेत तत्परः, यत्र पूजा प्रवाह, जहां पर पूजा का मतलब भगवान की भक्ति के लिए जितने आवश्यक विषय हैं उसे पूजा के माध्यम से समझना चाहिए। जो मैंने बताया, दान, धर्म, तप, जप, व्रत, होम, हवन, ये सब पूजा के अंतर्गत आता है। तो ये सब पूजा के अंतर्गत जितने प्रकार हैं उसमें वहां जाकर, और वो प्रवाह के रूप में, पूजा प्रवाह स्यात्, श्री आचार्य चरण कहते हैं पूजा का प्रवाह, मतलब प्रवाह किसे कहते हैं? जो रुकता नहीं है, अविचल चलता ही रहता है, कंटिन्यू, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, नो चेंज। ऐसी जगह रहने से आपके हृदय में भाव, प्रेम, स्नेह जगेगा। ठीक है? और इसलिए हर सनातनी को, हर हिंदू को, हर किसी जो प्रेम भक्ति की तत्परता अभी प्राप्त नहीं है ऐसे को जाना चाहिए। पर जो जगत गुरु महाप्रभु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण की अनहद अलौकिक कृपा से आप्लावित है, जिसके घर में स्वयं श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह आनंद रूप विराजमान है और जो नित्य सेवा में लीन है, उन्हें फिर जाने की इतनी आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वही कर रहे हैं जिससे प्रभु प्रसन्न हो, वही तो उनका व्रत है और वो अपने व्रत में अक्षुण्ण लगे हुए हैं। साथ ही साथ पूजा प्रवाह में किसको जाना चाहिए? तत्र तिष्ठेत तत्परः, ये श्री महाप्रभु जी का आग्रह। तत्पर यानी जो भक्ति करने की तत्परता वाला है, जो प्रेम की तत्परता वाला है, पर उसे अभी उतना प्रेम जगा नहीं है, अभी उतना आश्रय कृष्ण में सिद्ध नहीं हुआ है, उतना प्रेम अभी सिद्ध नहीं हुआ, उनको वहां जाकर के रहना चाहिए, वहां जाकर के वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशंस लेने चाहिए। क्योंकि आप अगर अभी कुंभ में जाएंगे तो सुबह से रात तक एक ही चीज, आपको वेद मंत्र सुनाई देंगे, कहीं कथा चल रही है, कहीं यज्ञ चल रहा है, साधु संतों के दर्शन, कहीं भगवदियों के दर्शन है, कहीं स्नान, कहीं जप, कोई जप करता, कोई ध्यान करता। ये अलग बात है कि अभी न्यूज चैनल और रील्स वालों ने बर्बाद कर दिया है। मतलब दुख की बात है कि अभी हमारे पास जो न्यूज वाले और रील्स बनाने वाले लोगों ने जो रील्स भेजी, सुंदर आंख वाली लड़की, वो फलानी सुंदर साध्वी,
और इन्हीं सबसे पूरे न्यूज भरे पड़े हैं। मतलब उनका ध्यान वहां जाकर के भी कामुक विषयों पर ही है, तो ये गलत है। पर वहां अगर लोग ये देख भी रहे हैं तो ये देखने तुम मत जाओ तो उन लोगों को वहां जाना चाहिए। ये कुंभ का महत्व है। क्यों? क्योंकि देखिए वो योग, जब वो ग्रहों का योग या संयोग बनता है तब एक अलौकिक ऊर्जा प्रकट होती है। जल में अमृत प्रकट होता है और ऐसे अमृतमय जल में एक अलग अलग ऊर्जा प्रकट होती है। और उसमें भी जितने भी संत महंत तपस्वी साधु जितने भी हैं भगवदीय, वो सब उसमें स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श से ही वो जल और एनर्जेटिक हो जाएगा। जैसे हम अपने गुरु चरणों की पादुका का प्रक्षालन करके केसर स्नान करा के वो जल लेते हैं कि नहीं, कि भाई उनके चरण की पादुका को वो जल छू गया केसर वाला या सादा जल, पर वो जल अलौकिक हो गया, वो हम माथे पे चढ़ा लेते हैं। तो वहां स्नान करने के बाद इतने अलौकिक तपस्वियों का, जगत गुरुओं का, संतों का, भगवदियों का वो जल और एनर्जेटिक हो गया। उसमें जब आप स्नान करेंगे तो शास्त्रों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि उस जल में स्नान करने से आपके अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक या जो भी दैविक कष्ट है उनका निवारण हो जाता है और पाप ताप निवृत्त होते ही आपका मन भगवान में लग जाता है। पर फिर वहां जाकर के भी आप सुंदर आंखों वाली लड़की देखोगे, वो सुंदर साध्वी रथ पर बैठी कि नहीं बैठी, वो नागा बाबा कैसे घूम रहा है, और ये किस लोग, मुझे तो इतना दुख होता है कि न्यूज चैनल वाले बताते फलाने फलाने बाबा जी का मंडप देखिए, उनका नगर क्या आलीशान 4 करोड़ में बना है। अरे एक तो बाबा है और 4 करोड़ का नगर बना के चांदी के सिंहासन पे बैठा है, वो देख रहे हम थोड़ी जा रहे हैं। तो उसके लिए नहीं जाना चाहिए अगर जा रहे हैं तो। और ये जहां हो रहा है वो उचित बात नहीं है, उत्तम नहीं है। पर कुंभ का ये महत्व है। पर आप अगर महाप्रभु जगत गुरु भगवान श्री वल्लभ के सेवक हैं तो अपने ठाकुर जी को घर छोड़ के जाते हैं, ये भी उचित नहीं है। सिंपल सी बात।